दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ अनिल कुमार शर्मा। आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जिस तरह से आप सभी के बीच में इंश्योरेंस से रिलेटेड मोटिवेशनल एंड छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम आपको कुछ देना चाहते हैं, उसी तरह से फिर मैं आज आप सभी को कुछ देने जा रहा हूँ। साथियों, हम एक ये बात कहना चाह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में जब सारे योद्धा युद्ध करने के बाद शाम को विश्राम करने जब आते थे, तो आने के बाद क्या था कि दुर्योधन का जो थे, उनका सेनापति जो थे भीष्म पितामह जी थे। अब सेनापति भीष्म पितामह थे तो उनको दुर्योधन को कई दिन से संदेह हो रहा था कि भीष्म पितामह जी जो हैं वो मेरे पक्ष में नहीं लड़ रहे हैं, वो शायद किसी और के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो वो ब्लेम कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। तो वो बोले, गुस्सा होकर के भीष्म पितामह जी बोले कि दुर्योधन, तुम इस तरह से मुझे ब्लेम मत करो। मैं आज तेरी ये रोज की शिकायत की वजह से मैं आज ये कसम खाता हूं कि कल मैं पांडवों के पांचों भाई को मैं कल वध कर दूंगा। अब ये जब कसम उन्होंने खा लिए तो इसके कारण हाहाकार मच गया, सभी को ये जानकारी पहुंच गई। अब जब जानकारी पहुंच गई तो अब इसमें थोड़ा सा सभी को आश्चर्य हो रहा था। तो इसमें जो द्रौपदी थी उनको ये चिंता हो गया कि अब कैसे होगा। तो वो कृष्ण भगवान के पास गए और बोले, महाराज ये कैसे अनर्थ हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है, तुम सुबह सुबह तुम नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो करके तुम उनके शिविर में जाओ और उनको चरण छू करके तुम प्रणाम करना। वो गई और जब जाने के बाद जब गई वो, तो वो जैसे पाँव लगी तो उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटी, सौभाग्यवती हुआ। अब जैसे वो ये उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो वो भी अपने आप को आश्चर्य रह गए कि बेटी तुम हमसे ये क्या करवा लिया। मैं आज ही शाम को रात को मैं कसम खाया कि तुम्हारे पांचों पतियों को मैं मार दूंगा, और तुम आज मुझे आकर के प्रणाम करके तुम फिर से तुम सौभाग्यवती अखंडवती का तुम आशीर्वाद हमसे ले ली। ये तू हमें कैसा असमंजस में डाल दिया। बेटी तुम ये नहीं किए तो जरूर तुम्हें कृष्ण भगवान जो कृष्ण जी हैं वो तुम्हें भेजी है और तुम उन्हीं के कहने से तुम आए हैं। तो इतनी बात में अब कृष्ण भगवान भी वहाँ पहुँच गए। उनके साथ में अर्जुन थे, वो भी पहुँच गए। तो बोले कि भीष्म पितामह से अर्जुन जी बोले कि पितामह ये कैसे होगा। इधर आपने इनको वचन दिया है कि मारने का, और इनको वचन दे दिए हैं आप सौभाग्यवती का, सुहागन का, कैसे होगा। तब उन्होंने जा करके वो अपना राज वो बताए कि बेटा तुमको आज युद्ध में मुझे मारना होगा, तब जा करके ये दोनों मेरा दिया हुआ वचन जो है ये पूरा हो सकेगा और रह पाएगा। बोला वो कैसे होगा पितामह, ये तो हमसे नहीं हो सकेगा, हम तो नहीं हो सकेगा। बोला नहीं, जब तुम अपने रथ में एक नारी को ले आओगे तब हम अपना शस्त्र और अस्त्र जो भी है उसे हम रख देंगे। तो उन्होंने बोला कि फिर युद्ध में हम नारी को कैसे लेके जाएंगे। बोला हाँ है,
तुम लोग के बीच में एक है शिखंडी, जो वो शिखंडनी के रूप में अगला जन्म में वो जन्म हुआ था, और वो अभी भी वो शिखंडनी ही है, शिखंडी के नाम से जाना जा रहा है। आप उसे रथ में ले आना, मैं अपना अस्त्र और शस्त्र मैं अपना रख दूंगा, और तुम मुझे उस पर तुम वार करना मेरे पर, और मेरा तुम हत्या कर देना। इस तरह से ये दोनों मेरे जो वचन दिए हैं, ये दोनों वचन पूरे हो जाएंगे, और ये सारा काम फिर निपट जाएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तब उन्होंने कृष्ण भगवान से बोले कि महाराज, ये विधि का विधान है, आपने ये क्या किया? अपनी ही मृत्यु का राज आप बता रहे हैं? बोला जी हाँ, अर्जुन की जीत में ही मेरी जीत है, और मेरी जीत में भी मेरी हार है, इसलिए मैं इसे ये राज बता रहा हूँ, और इसे ये करना है। ये धर्म की युद्ध के पक्ष में है, मैं अधर्म के पक्ष में हूँ, इसीलिए ये इन्हें करना आवश्यक है, और ये ज़रूरी है, और ये सत्य की विजय होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।